केजरीवाल ने नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां शाह की तरफ से बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर दिए गए बयान पर चिट्ठी लिखी गई है। बाबा साहब नेता नहीं, इस देश की आत्मा है, केजरीवाल ने कहा। और साथ ही कहा कि बाबा साहब को चाहने वाले बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। लोग चाहते हैं कि आप भी इस मसले पर गहराई से विचार करें। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इस समय अगर हम बात करें तो सदन में दोनों ही मुद्दे गूंज रहे हैं और केजरीवाल ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। और केजरीवाल ने नीतीश कुमार को चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी है और शाह की तरफ से बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर दिए गए जो बयान है उस पर चिट्ठी लिखी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, आप जिस तरह से देखें कि बाबा साहब का मुद्दा जिस तरह से गरमाया हुआ है, सड़क से लेकर सदन तक वो बखूबी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल देखिए, और इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मुद्दे पर अगर बात करें तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में ये बात कही गई है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा बयान दिया गया था वो न सिर्फ अपमानजनक था बल्कि वो बीजेपी की सोच को दर्शाता है और इससे करोड़ों लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। अपने पत्र में केजरीवाल ने ये भी लिखा है कि क्योंकि ये दोनों ही एनडीए के एक अहम सहयोगी रहे हैं, ऐसे में इन्हें अपना समर्थन वापस लेने पे विचार करना चाहिए। और साथ ही में आगे अरविंद केजरीवाल ने ये भी लिखा है कि अगर ऐसा ये करते हैं तो ये एक सही मैसेज होगा, क्योंकि बीजेपी ने जो किया है उससे बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। बिल्कुल, उनकी आत्मा आहत हुई है। संविधान पर चर्चा का जब जवाब दिया था केंद्रीय गृह मंत्री ने, उस दौरान कहा था विपक्ष का साफ तौर से कहना है कि अम्बेडकर का नाम लेकर विपक्ष को घेरा गया, उनका अपमान किया गया। तो तमाम बातें जो विपक्ष है, जो कांग्रेस है, वो करती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री देश से माफी मांगे। हाँ बिल्कुल, देखिए विपक्ष की अगर बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें या दिल्ली में सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी की बात करें, दोनों ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोल रहे हैं, साथ में बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर ये हमला इस बात को लेकर है कि जो बयान दिया गया है उस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। और यही कारण है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार जो हमला है वो लगातार जारी है। और देखने वाली बात यही होगी कि इस मुद्दे को लेकर आगे राजनीति किस तरह से देखने को मिलती है। बिल्कुल प्रणय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।